ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले, फील द चेंज। नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको वो कामयाब बिजनेस दिखाते हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो आप भी शुरू कर सकते हैं। न केवल इन कामयाब बिजनेसेस की हम आपको मिसाल देते हैं, बल्कि उन लोगों से भी मिलवाते हैं जो आपको अपना बिजनेस शुरू करवाने के लिए टिप्स देते हैं। तो आज शो में हमारे साथ देखिए, फाइबर ग्लास प्रोडक्ट बनाकर EPP कॉम्पोजिट्स ने कैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में बनाया अपना नाम, और दुनिया की जानी मानी बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के डायरेक्टर मोहन रामास्वामी आपको बताएंगे कैसे छोटे स्तर पर आप शुरू कर सकते हैं एक इंजीनियरिंग कंपनी। आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर केमिकल सेक्टर तक करीब हर सेक्टर के बड़े बड़े ब्रांड नेम्स के साथ जुड़ी हुई है। इस कंपनी का नाम है EPP कॉम्पोजिट्स और इसके बारे में आपको और बता रही हैं तनुश्री बैनर्जी। राजकोट की कंपनी EPP कॉम्पोजिट्स फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक या FRP से प्रोडक्ट्स बनाती है। कुछ देशों में FRP को GRP भी कहते हैं। ये एक तरह का फाइबर ग्लास है जिसकी मजबूती, जंग न खाने की प्रॉपर्टी और साथ ही किसी भी शेप में इसे ढालने की काबिलियत इसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफी उपयोगी बनाती है। हम लोगों ने 1986 में ये कंपनी चालू की थी। GRP प्रोडक्ट चालू करने का रीजन ये था कि उस जमाने में इट वाज अ न्यू प्रोडक्ट इन इंडिया, कोई नहीं था ये फील्ड में। और जब हम सब बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे तब हमने देखा कि लोग स्विच ओवर हो रहे हैं GRP प्रोडक्ट्स के ऊपर। तभी हमने सोच लिया था कि हम लोग GRP प्रोडक्ट्स चालू करेंगे। इस प्रोडक्ट की बदौलत EPP कॉम्पोजिट्स लगभग 6 सेक्टर्स में सक्रिय है। कंपनी फाइबर ग्लास के पाइप बनाती है जिनका इस्तेमाल पानी की सप्लाई सिंचाई के लिए किया जाता है। क्योंकि फाइबर ग्लास को जंग नहीं लगता, इसीलिए केमिकल इक्विपमेंट के लिए भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्विच ट्रीटमेंट प्लांट में या डाई बनाने वाली कंपनियों के लिए भी EPP के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। फाइबर ग्लास की मजबूती के चलते इसका इस्तेमाल बिल्डिंग प्रोडक्ट के तौर पर भी किया जाता है। तो घर बनाने से लेकर वेयर हाउसिंग में GRP लगता है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में भी फाइबर ग्लास का इस्तेमाल होता है। पावर जनरेशन हो या पावर ट्रांसमिशन, EPP का माल हर कंपनी में जा रहा है। और पल्ट्रूजन प्रोडक्ट हो या कूलिंग प्रोडक्ट, GRP का इस्तेमाल हर सेक्टर में हो रहा है। हर एक सेक्टर में रिसेशन नहीं आता है। इट्स अ रियली एडवांटेज इफ यू आर इन मल्टीपल सेक्टर, यू गेट एडवांटेज आउट ऑफ सम ऑफ द सेक्टर्स। बेसिकली लॉजिक यही है कि कोई ना कोई सेक्टर तो चलता ही रहेगा। जैसे पास्ट रिसेशन देखे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारा रिसेशन था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट चल रहा था, तो उसमें काफी एडवांटेज होता है। कंपनी ने अपने पांव भारतीय बाजार में अच्छी तरह जमा लिए हैं। आज भारत की हर नामी कंपनी के पास EPP के प्रोडक्ट्स जाते हैं। हमारे क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया कम से कम 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट है जो रिपीटेडली हमको ऑर्डर्स देते हैं। अगर कोई प्रेस्टिजियस क्लाइंट है तो रिलायंस, SR, L&T, एफकॉन्स, रैनबैक्सी, ये सारी बड़ी की बड़ी जो कंपनी है, दे आर ऑल आवर क्लाइंट्स। इतना ही नहीं, EPP ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में भी अपना बाजार बना लिया है। अपने देश विदेश के कस्टमर की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने यूरोपियन कंपनी रोटेक के साथ टाई अप भी किया है। रोटेक यूरोपियन कंपनी है और वो लोग फाइबर ग्लास स्पेशल्स फिटिंग्स बनाते हैं, मशीन मेड फिटिंग्स बनाते हैं। इंडिया में आज की डेट में कोई भी लोग मशीन मेड फिटिंग्स नहीं बनाते हैं, तो हम लोग ये रोटेक के साथ प्लांट लगा रहे हैं और 2-1 महीने में उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। विल बी फर्स्ट कंपनी इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मशीन मेड स्पेशल्स। आज कंपनी के पास 30 से 40 करोड़ के ऑर्डर हैं। कस्टमर कंपनी से खुश है। ये मकाम हासिल तो हो गया, लेकिन जयराज शाह का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम लोग 150 एकड़ लैंड प्रोक्योर करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग इंटीग्रेटेड कंपोजिट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं।
उसमें कंपोजिट बेस्ड सारे के सारी प्रोसेसेस रहेगी एंड विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो. विल बी कैटरिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज. बाय 2015 तक टोटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का लगेगा उसमें. और अभी तो हमने बैंक से डेट लिया है. 2 साल के बाद हम लोग प्राइवेट इक्विटी में जाएंगे और लेटेस्ट स्टेज में हम लोग विल कम आउट विथ पब्लिक इश्यू. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद ईपीपी कंपोजिट्स की मिसाल से हमारे लिए क्या है सीख, इस पर डालेंगे नजर. और साथ ही आपकी इंजीनियरिंग फर्म खुलवाने के लिए हमारे साथ होंगे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के डायरेक्टर मोहन रामास्वामी. कहीं मत जाइएगा. अभिषेक, सुना है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक आइडिया का नंबर है. पर आप तो आइडिया के सर जी हैं, तो क्या ये बात सही है? आइडिया सर जी के पास है आइडिया के अलावा एक और नंबर. आखिर कब तक? अरे नो आइडिया मैडम, एमएनपी आ गया है. अब दोनों नंबर आइडिया के. अफसोस आपको छापने के लिए कुछ मसाला नहीं मिलेगा. एनीवे, आई एम अभिषेक बच्चन. अवंतिका. अवंतिका should get an idea. Mobile number portability is here. Now switch to Idea without changing your number. Tata Safari, now for rupees 7.75 lakhs only. Nandi Group of Industries. Nandi, नाम विश्वास का. 9 major conflicts that are shaping your life in this issue of Forbes India. On stands now. Zorka. Pepsodent presents Zorka Jhatka, powered by All Out. 1 फरवरी से रात 9 बजे सिर्फ इमेजिन पर. Fabrics touch more than your home. They touch your life. That's why we make them so special. D-Decor Fabrics. हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी. सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई. मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है. जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर. आपको ज्यादा दाव ऐसे स्टॉक्स पर लगाना चाहिए. स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर. स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं विमल पान मसाला और MDH मसाले. पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें. म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन. आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद. म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है. योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर. योर मनी के प्रायोजक है ICICI बैंक, मनी टू इंडिया. ब्रेक के बाद दोबारा आपका स्वागत है. ब्रेक से पहले हमने ईपीपी कंपोजिट्स की केस स्टडी देखी. जैसा हमने आपको बताया, ईपीपी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है. कुछ चीजें जो हमने उनसे सीखी, आइए उन पर एक बार फिर नजर डालें. ईपीपी ने जब फाइबर ग्लास के भारत में बनाने शुरू किए, तब भारत में फाइबर ग्लास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे. यानी एक ऐसा बाजार जहां कंपटीशन कम हो, लेकिन आपको इस बात का भरोसा है कि प्रोडक्ट में दम है. ऐसे प्रोडक्ट बनाना समझदारी होगी. लेकिन आंखें मूंद कर किसी भी बाजार में उतरना खतरे से खाली नहीं. तो मार्केट रिसर्च करना जरूरी है. आप जिस प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, वो सब शुरू करने से पहले आपको मार्केटिंग शुरू करनी होगी. कस्टमर के पास जाकर पूछना होगा कि क्या आपके माल को वो खरीदना भी चाहेंगे. एक चीज और, फाइबर ग्लास के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है. अब क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसके लिए ईपीपी हेजिंग का सहारा लेती है. यानी कि एक तय कीमत पर तेल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके ईपीपी खुद को नुकसान से बचाती है.
तो ये तो हमने सीखा ईपीपी कॉम्पोजिट से, लेकिन ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कंपनी है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप अपना बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो ईपीपी कॉम्पोजिट जैसा बिजनेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल है। लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपके लिए भी मौके हैं, और अगर आप भी अपना बिजनेस वहां शुरू करना चाहते हैं तो शुरू जरूर कर सकते हैं। और आप लोगों को आज बिजनेस टिप्स देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो